दोस्तों कैसे हैं? बहुत जल्दी होती है। तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आज की इस वीडियो में। एंड आज भाई मैंने गूगल फॉर्म का पार्ट 1 बनाया था और भाई उसके अंदर हमने देखा था कि मैच द फॉलोइंग और टेल द प्लेटफॉर्म नेम मैंने एक बनाया था जिसके अंदर फोटो लगाकर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो आज हम गूगल फॉर्म के अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा करने वाले हैं। एंड गूगल फॉर्म के अंदर एक सिस्टम है कि अगर आपको दूसरे जो दे रहा है उसका जीमेल चाहिए ताकि आप उसको कोई मैसेज या कुछ भेज सको या वो डायरेक्टली खुद ही चल जाए, तो वो होता है रिस्पॉन्सेज के अंदर। रिस्पॉन्सेज में है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस और सेंड रिस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। तो इन इसको चालू करने के लिए आपको जो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस है उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा, जो कि मैं कर देता हूँ। एंड सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, इसको ऑफ की जगह ऑलवेज पे डाल दो या फिर व्हेन रिक्वेस्टेड पे। ओके, तो उसके बाद अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, ये आपको नहीं करना, नहीं तो जब रिस्पॉन्स आएगा तो देने के बाद वो वापस से एडिट कर सकता है उसे। हाँ, वो बात अलग है कि उसने उसको गेस्ट मोड पे यूज किया है या बिना साइन इन पे, तो वो वापस दे। नेक्स्ट है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ये साइन इन के रिक्वायर होता है, तो इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वैसे अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल फॉर्म पे कर रहे हैं तो इसको टर्न ऑन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन एक आता है प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर है शो प्रोग्रेस बार। ये है प्रेजेंटेशन जो है, इसके अंदर आपको जैसे ये रिस्पॉन्स है हमारा, यहाँ पर ये बार है एक कि इसके इतने मार्क्स आए, तो वो इसमें आते हैं। नेम आया रहा है आपका, ये आपको बार दिख रहा है, तो इस सेटिंग से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन के ऑर्डर है उनको ऊपर नीचे कर देता है। उसके बाद है कंफर्मेशन मैसेज, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ये वाला जो मैसेज है वो आता है अगर आप एडिट पे दबाओ, तो क्या रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हुआ है, वो कंफर्मेशन मैसेज क्या सेंड होगा वो होगा। ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मतलब ज्यादा वो नहीं है ये इम्पोर्टेंट। फिर है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दूसरा लिंक जो है उसको दिखाना है जब आप सबमिट करो दूसरा रिस्पॉन्स। तो ये आप ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हैं, मेरा डिफॉल्ट है ऑन, डिफॉल्ट होता है ऑन। फिर आता है व्यू रिजल्ट समरी। समरी जो है शेयर रिजल्ट समरी विद रिस्पोंडेंट्स, मतलब कि जो रिजल्ट आपका है उसका छोटा मोटा कुछ। अब वो तब होता है जब आपके यहाँ पर सेटिंग में टर्न ऑन ना हो मेक दिस अ क्विज। जब तक ये टर्न ऑन नहीं है, जब तक है तब तक आपको इसे ऑन करने की जरूरत नहीं है। डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पोंडेंट्स, मतलब ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ये ऊपर बताया हुआ है। ऑटो सेव जो है वो सभी रिस्पोंडेंट, मतलब जो रिस्पोंड करने वाले हैं वो इसके अंदर नहीं होता। उसके बाद हमारे डिफॉल्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर डिफॉल्ट से आपके सारे ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट हो जाते हैं जो जो देते हैं उसके ईमेल एड्रेस से। उसके बाद मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, ये ऑफ रहता है डिफॉल्ट से, तो बट मैंने ऑन कर रखा है जिसकी वजह से हर जो मैं फॉर्म बनाता हूँ उसके अंदर ये ऑन ही रहता है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, और हमने देखा था कि नेम जो है वो पार्टिसिपेंट का उसके मार्क्स कैसे देखे। तो उसके लिए बस आपको यहाँ कॉर्नर पे एक दिखता होगा ये शीट के लिए गूगल शीट्स का, जिसके अंदर ये आपको दिख जाते हैं आंसर्स। जैसे अब आंसर इसने दिया है, टाइम स्टैम्प आपको पता चल जाता है कब से कब के बीच में दिया है। उसके बाद स्कोर आपको दिख जाता है। नेम, नेम जो हमारा क्वेश्चन था एक शॉर्ट आंसर का, इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम मेरा नाम डाला था तो वो नाम यहाँ दिख रहा है। और मैच द फॉलोइंग के जो ब्रैकेट में है ये दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को,
और जो यहाँ ये लिखे हुए हैं ये है आंसर क्या है, और ऐसे ही मैच द फॉलोइंग है। उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल फॉर्म में कई चीजें आती है, जैसे मैं एक नया क्वेश्चन बनाकर आपको देता हूँ। कहाँ गया मेरा नया क्वेश्चन? मेरा नया क्वेश्चन ये रहा। तो अगर आपको इसे मूव करना है तो ये जो आपको 6 डॉट्स दिखते हैं इसके ऊपर अपना माउस लाइए, वो मूव कर्सर में बदल जाएगा। आप उसको लेकर नीचे की ओर स्लाइड कर सकते हैं, एंडिंग तक या किसी के बीच या उसके नीचे। तो अभी तो ये नीचे नहीं आया तो इसको भी आप ऊपर कर सकते हैं। ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। अब हमारे कुछ इसके अंदर ऑप्शन है कि यहाँ क्या क्या ऑप्शन है क्वेश्चन के। अब जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ए, बी और सी, डी एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, एंड ए। यहाँ क्वेश्चन मैंने डाल दिया एंड आंसर की मैं ए डाल देता हूँ। तो जैसे मैं इसे डन करता हूँ एंड आंसर के की पॉइंट मैंने नहीं डाले हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। इससे आपको मिलता है ऐसा, जैसे आप गूगल फॉर्म के अंदर किसी की एज या फिर टाइम ऑफ बर्थ या कुछ और जानना चाहते हैं टाइम से रिलेटेड, वो आप इसके अंदर पूछ सकते हैं। अब ये ज्यादा जरूरी तो है नहीं मेरे क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको डब्बे में डाल देते हैं डिलीट। ओ मैंने एक गलत चीज कर दी उसको अलग कर देता। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफॉल्ट होता है इसके अंदर सेलेक्टेड। उसके बाद शॉर्ट आंसर, जो कि ऊपर मैंने पिछले वाले में बता ही दिया था। पैराग्राफ होता है, एक बहुत लंबा आंसर है, उसके अंदर तो एक दो लाइन या फिर शब्द वर्ड्स में ही उसका आंसर देते हैं। इसके अंदर आप पूरा आंसर लिख दो, उसके बाद कहीं आप आंसर लिख दो, वैसे होता है पैराग्राफ में, नाम से ही पता चल जाए। उसके बाद चेक बॉक्सेस का कोई भी अंतर नहीं है, इसके अंदर भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बस चेक बॉक्स के हिसाब से आता है। मल्टीपल चॉइस ग्रेड और चेक बॉक्स ग्रेड ये दोनों भी वैसे ही है। अब यहाँ लाइनर स्केल कभी मैंने वैसे खुद भी नहीं ट्राई किया है, क्योंकि मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी। अभी कुछ सेट हो रखा है, मैं इसको एग्जांपल के लिए वापस से मेरा रख देता हूँ, और ये बी इसके आगे नहीं ले सकता। ये है 1 2 3 4 5। अगर मैं इसे अब प्रीव्यू देखूं तो यहाँ मुझे मिला है ए से बी तक। ये कोई मैथ्स टाइप के लिए, मैथ्स टाइप कोई क्वेश्चन है उसके लिए है। मतलब ये मेरे को सही से समझ में अभी तक नहीं आया, बट हाँ ये एक नंबर लाइन के टाइप से यूज होता है, क्योंकि इसका सिंबल भी वैसा ही है। अब यहाँ डेट और टाइम है कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टुडेज डेट या टाइम, तो यहाँ पर वो लिख सकता है एंड आपको पता चल सकता है टाइम। अब वो टाइम भी यहाँ पर सेट कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको अब पता चल गए होंगे, एंड ये भी पता ही चल गया होगा डिफॉल्ट क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट ये नीचे जो 3 बिंदी आपको दिखती है, मतलब 3 डॉट्स, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मतलब ये क्वेश्चन किस के ऊपर आधारित है या क्या। अब ये है सेक्शन बेस्ड आंसर, मतलब जो सेक्शन है उसके ऊपर बेस्ड जो आंसर हो। शफल ऑप्शन ऑर्डर, मतलब कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके ऑर्डर को ये शफल कर देगा, जैसे पिछली बार तक क्वेश्चन को सफल कर देता है, जो कि सेटिंग में था। उसके बाद रिक्वायर्ड का तो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन बिना किए वो इसको सबमिट नहीं कर सकता। अगर रिक्वायर्ड बटन ऑन है और अगर ये ऑफ है तो वो इसको छोड़ सकता है, एंड डुप्लीकेट से तो डुप्लीकेट हो ही जाएगा, ये दिखिए। तो इसके बाद यहाँ पर और कई ऑप्शन आते हैं इसके कॉर्नर पे सेलेक्ट करने के बाद। ये दोनों तो इजीली पता चल रहे हैं, ऐड अ वीडियो या फिर ऐड अ इमेज। ये दोनों आप वैसे जैसे हमने ऊपर मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए यूज किया था वैसे भी बना सकते हो। उसके बाद है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब इसके टाइटल को और डिस्क्रिप्शन दोनों आप इसको दबाने से लिख सकते हो। उसके बाद है इंपोर्ट क्वेश्चन। आपके जो लैपटॉप में क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन को आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो इससे।
अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन डाउनलोडेड नहीं है या है नहीं तो मैं इंपोर्ट कर देता। अगली बार जब मैं पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर मैं जरूर आपको ये करके दिखाऊंगा। तो ये थे कुछ चीजें। अब मैं इसका होम पेज भी आपको समझा देता हूँ। तो अगर आप इस बटन क्लिक, ये बटन जो प्रैक्टिकल फॉर्म हमारा था उसके बगल में आ रहा था, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो हम होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है स्टार्ट अ न्यू फॉर्म के कई ऑप्शन, जिसके अंदर टेम्पलेट पूरी गैलरी है, ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अब आप देख रहे होंगे इतने सारे एक ही टाइप के। तो ये जो है इवेंट रजिस्ट्रेशन, ये एक एक्स्ट्रा है जो कि इसके अंदर दे रखा है, बाकी ऐसे नहीं आता। और वर्क के रिलेटेड फॉर्म में इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, ऐसी कई चीजें इसके अंदर दे रखी है। एजुकेशन है, कोर्स इवैल्यूएशन है। अब ये टेम्पलेट गैलरी में आप घुस जाते हो इससे, इन पे जब आप टैप करोगे इन थ्री डॉट्स पे तो आपको मिल जाएगा हाइड और टेम्पलेट, मतलब कि जितने भी ये टेम्पलेट दिख रहे हैं सारे हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर है टू शो, गो टू मेन मेन्यू, सेटिंग और टेम्पलेट। अब मेन मेन्यू पे आपको जाना है, सेटिंग में जाना है, टेम्पलेट पे कर लेना है। बट यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं एंड अगर आप चूज टेम्पलेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएंगे एंड टेम्पलेट गैलरी पूरी खुल जाएगी, तो आपको जरूरत नहीं होगी वो करने की वापस। नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो है कि इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं 3, yesterday, previous 7 day earlier और today। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या क्या हुआ वो आपको यहाँ मिलता है। earlier सबसे पीछे रहता है, जिसके अंदर आपको लिखा होता है कि आपने इसे 7 दिनों से पहले यूज किया था, जो कि जुलाई का है, तो ये तो महीने भर से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल फॉर्म जो हमने आज खोला ये टुडे में मिल जाता है। यस्टरडे का अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको यस्टरडे भी दिखा देता हूँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ओन्ड बाय मी, नॉट बाय मी, या फिर और ये ओन्ड बाय एनीवन, ये आपका डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है इसके अंदर। ओन्ड बाय मी के अंदर क्या होता है, अगर आपने किसी भी गूगल फॉर्म को इसके अंदर डाला हुआ है वो आपका है तो वो ओन्ड बाय मी में दिखता है। नॉट ओन्ड बाय मी के अंदर वो होता है जो आपने दूसरे का गूगल फॉर्म अपने में सेव कर रखा है, वो आपने नहीं बनाया, तो वो होता है नॉट ओन्ड बाय मी। उसके बाद है हमारे ऑप्शंस कि आपने कब ओपन किया था, लास्ट ओपन्ड बाय मी, जिसको सेट करने के लिए आपको सीधा जाना होता है। लास्ट ओपन्ड बाय मी को एक और तरीके से आप सेट आउट कर सकते हैं, वो अभी ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। ये हाँ, ये जो A to Z है और एरो ऊपर नीचे बने हुए ये और जो आइकन है इसको दबाने से आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अब टाइटल मतलब कि अगर आपके टाइटल का A है सबसे पहला वर्ड तो वो सबसे ऊपर आएगा, अगर आपका Z है तो सबसे नीचे आएगा, या बीच के अंदर कोई सा भी है BCD वो उस हिसाब से नंबरिंग में आएगा। उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड, आपके द्वारा या आपने जो लास्ट मॉडिफाई किया है वो सबसे ऊपर आएगा, या लास्ट बॉडी मॉडिफाइड बाय मी, ओपन बाय मी, ये दोनों मॉडिफाई करने के लिए भी आपको ओपन ही करना पड़ता है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी चुन लो आपका काम हो जाएगा। बट मॉडिफाई का एक है कि अगर आप उसके अंदर कुछ भी चेंज करते हो, चेंज नहीं किया तो वो नहीं आता। तो ये था। उसके बाद हमारा है ओपन फाइल पिकर, इसके अंदर आपके पास कोई भी फॉर्म है वो ये जो ऑप्शन है ये ले लेता है, तो मेरे पास नहीं है मेरी ड्राइव में कोई सी भी, तो मतलब दूसरी और कोई जो इसमें नहीं सेव है बट ड्राइव में है वो। तो ग्रिड व्यू, अब आपको ग्रिड व्यू चेंज हो जाता है जिसके अंदर आपको ऐसे दिखता है। लिस्ट व्यू दबाओगे तो आपको लिस्ट के फॉर्म में ये दिखने को मिलता है। और ये सारी चीजें बेसिक पार्ट 2 में अभी मैंने आपको बता दी है, और चीजें मैं बेसिक पार्ट 3 में बताऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय।